होगा। इसके बाद अगर आप पूछते हो तो फिर आपको ब्रह्मा जी भी नहीं ज्ञान दे सकते, ठीक है। जो ये नाउन होता है और जो ये प्रोनाउन होता है, ठीक है, इनका एक होता है ना, जैसे एक टीचर का काम करने का जो एरिया है कि उसको क्लास लेनी है, उसको नोट्स देना है, उसको खुद भी पढ़ना है, उसको पढ़ाना भी है ना, उसको बच्चों को वो चीजें देनी है जो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। एक बैंक ऑफिसर है, उसके काम करने का क्षेत्र है कि ये काम आपके क्षेत्राधिकार में है, आपको ये करना है। तो नाउन और प्रोनाउन का जो क्षेत्राधिकार है काम करने का ना, ये दो ही जगह आ सकते हैं, या तो ये सब्जेक्ट बनेंगे या तो ये ऑब्जेक्ट बनेंगे, है ना। तो या तो ये सब्जेक्ट बनते हैं या तो ये ऑब्जेक्ट बनते हैं। सेम काम, क्योंकि दोनों सेम तरीके से आते हैं, ये इसके बिहाफ पे ही आता है, ये बदले में आता है, तो वही सारे काम करेगा ये भी। तो ये भी आपका सब्जेक्ट बनता है और ऑब्जेक्ट बनता है। ये है इनका क्षेत्राधिकार कि इसके अलावा ये कुछ और नहीं बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव है, इसका क्षेत्र क्या है पता है? इसका क्षेत्र ये दोनों है, ठीक है। इसका क्षेत्र ये दोनों है कि ये जो क्वालिटी बताएगा, कुछ भी बोले, किसी भी बारे में बात करे, ये नाउन या प्रोनाउन के लिए ही बोलेगा, जो भी कहना है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लो और अब मुझे बताओ किसको नहीं आया समझ। अब बता दो किसी को नहीं समझ में आया हो तो। अभी सबको क्लियर है भैया? आप कहीं से भी पढ़ो, है ना, कोई भी शिक्षक होगा, किसी का होगा तरीका कि वो जोक करके, हंसी मजाक करके, है ना, एंटरटेनमेंट करके बताए। भाई हम टीचर हैं, हमारा काम है पढ़ाना, हम पढ़ाएंगे, एंटरटेनमेंट के लिए हम नहीं आए हैं, है ना। एंटरटेनमेंट करना है आपको तो कपिल शर्मा देखिए, स्टैंड अप कॉमेडी देखिए, एंटरटेनमेंट नहीं होगा आपका, ठीक है। कि आपको हम ऐसे आप बंगाल से हैं तो हम बंगाली बोल के बताएं, आप महाराष्ट्र से तो मराठी बोल के बताएं, ऐसा नहीं होएगा, ठीक है। आपको समझाना है और जितनी आसान भाषा में होगा उतनी आसान भाषा में हम आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए, मतलब मैंने इतना इस तरीके से ना, इतना हिंदी और ये सब करके आप लोग थोड़ी मेहनत खुद के लिए नहीं करते भाई, ये डिसअपॉइंटिंग है ये जानना। चलिए बनाइए इसको। योर आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। कुछ क्वेश्चन में नहीं आया समझ में, बिल्कुल हक है, आपका अधिकार है, पूछो कि मैम यहाँ पे ये चीज नहीं समझ में आई, मैं आपको जरूर बताऊंगी। आप पूछोगे मैम नहीं आया, मैं बोलूंगी चलो आगे बढ़ो, नहीं ना। पर एक बार पूछोगे, दो बार पूछोगे, वही चीजें बार बार पूछते हो। अब क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से देखो, साथ में बनाते हैं इसको। योर आर, सबसे पहली बात, आर क्या होता है बच्चे? वर्ब है, हाँ या ना। अभी मैंने जस्ट 10 मिनट पहले बताया था, जब स्टार्ट किया था, तो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट और वर्ब का सब्जेक्ट, ये दोनों तरीके से पजेसिव प्रोनाउन आता है ना। ये दोनों तरीके से हम पजेसिव प्रोनाउन को यूज करते हैं। हाँ, अब ये जो योर लिखा है, मुझे बताएंगे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? योर, ये इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? तुम्हारा क्या? आया ना सवाल, तुम्हारा, हाँ ठीक है, तुम्हारा क्या। सवाल क्या आ रहा है? तुम्हारा क्या, व्हाट। मतलब जाहिर सी बात है, यहां आपको क्या चाहिए होगा? नाउन। दिया क्या हुआ है? वर्ब दिया है। अब क्या किया जाए? हम अपने से थोड़ी ना नाउन वहां पे घुसा देंगे, ठीक है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि भाई वर्ब के पहले मतलब इसका सब्जेक्ट वाला फॉर्म आना चाहिए, मतलब योर्स हो जाएगा। अब बोलो, योर्स आर द सेम प्रॉब्लम्स एज माइन। बोलो, आई बात समझ में? अभी थोड़ी देर पहले देखा था ना कि जो पजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो सब्जेक्ट की तरह भी आते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी आते हैं। सब्जेक्ट की तरह आएंगे तो वर्ब के पहले आएंगे, ऑब्जेक्ट की तरह आएंगे तो वर्ब के बाद आएंगे। यहाँ पर देखो, पहले भी है बाद में भी है, माइन भी तो एक पजेसिव प्रोनाउन है, पर ये वर्ब के बाद वाला है।
यहाँ वर्ब के पहले चाहिए हमको तो योर्स लगा दिया। तुम्हारी प्रॉब्लम्स भी वही हैं जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक, आया समझ अभी सभी को? शानदार, अगला सवाल देखते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे प्रेपोजिशन। अभी हमने क्या क्या देखा कि यहाँ पे ध्यान से देखो, अभी थोड़ी देर पहले इसका सवाल आया था, है ना, कि मैम अ फ्रेंड ऑफ माइंड, जो हमने अभी सवाल किया था ना, अ फ्रेंड ऑफ, क्या किया था हमने, माइंड किया था यहाँ पे, राइट, ये सवाल आया था। इसको अब डिकोड करते हैं थोड़ा सा। ऑफ क्या होता है बच्चे? अगर मैं ऑफ का पूछूं आपसे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो आप भी यही बोलोगे जो मैं लिख रही हूँ, प्रेपोजिशन, हाँ या ना? क्या होता है? ऑफ एक प्रेपोजिशन है। हाँ जी, यू भी हो सकता है। अरे भैया अनिल अन्य है आप, रुको बताते हैं अभी यू कैसे होगा वहां पे। आपकी दिक्कतें और आप दोनों बोलने में अंतर है। यू आर प्रॉब्लम्स एज माइंड, आपकी दिक्कतें कहना है ना, तो आप आपकी के लिए योर्स लगाएंगे वहां पे या फिर आप यू लगाएंगे अनिल? ठीक है, प्रेपोजिशन है। अब मैंने आपको बताया कि ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन, है ना, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउन, अभी मैंने आपको बताया कि ये सब्जेक्ट होता है, ये ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब को हमने बीच में रखा। वर्ब का सब्जेक्ट, वर्ब का ऑब्जेक्ट, इस तरह से तो काम करता ही है, बिल्कुल डन। अभी वर्ब के बाद मान लो प्रेपोजिशन दिया हुआ है ना, वर्ब के बाद प्रेपोजिशन दिया हुआ है, तो अगर प्रेपोजिशन के बाद यहां पर मुझे चाहिए पोजेसिव प्रोनाउन, तो ये यहां पर भी आ सकता है। तब ये क्या कहलाएगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट, तब वो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, ऑफ माइंड, मतलब ये जो माइंड शब्द है जो कि पोजेसिव प्रोनाउन है, हाँ या ना, इससे तो अग्री करते हो? क्या है ये? पोजेसिव प्रोनाउन है। ठीक, तो ये जो पोजेसिव प्रोनाउन है ये किसका ऑब्जेक्ट बना? ये बना, ऑब्जेक्ट तो है यहाँ पर ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इससे कौन सी बात साबित होती है कि ये वर्ब का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है और प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट बन सकता है, हाँ या ना? अभी तो बनाया था ना ये सवाल हमने, ठीक है, अभी बनाया था, बोलो भाई। हाँ जी, प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस, बहुत ही बढ़िया, शानदार। अब आ रही बात समझ में थोड़ी थोड़ी, ठीक, चलो, है ना। अब देखो ये वाला सवाल, अभी यहाँ पे देखो, possessive pronouns can be used after the object of a preposition। preposition के ऑब्जेक्ट की तरह भी काम करेंगे। I prefer your company to, to क्या है? preposition है ना, to क्या है? preposition है। hers क्या हो गया? possessive pronoun है ना, hers क्या हो गया? possessive pronoun हो गया। इसमें पहचानो कहाँ है? Your handwriting is much better than mine, बोलो, पहचानो। हाँ, बेटा यू हैव होता ना तो करते, यू आर लिखा था ना, इसीलिए तो हमने क्या किया उसको, वेरी गुड। क्या हो जाएगा यहाँ पे? देन भी एक प्रेपोजिशन है, माई को हटाकर क्या करना पड़ेगा? माइन करना पड़ेगा, तब ये किसका कहलाएगा ऑब्जेक्ट? ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। शानदार, अब आ गई बात समझ, है ना, अब क्लियर हो गई बात। चलो जी अगला सवाल देखते हैं। अगला यहाँ पे देखो, हाँ अब ये देखो ध्यान से, यहाँ पे ये कुछ शब्द हैं, कुछ 3-4 शब्द जो आपको ध्यान पे रखना है। जैसे हम कहते हैं ना, कौन सा वर्ड है देखो यहाँ पे, सेपरेशन है ना, अलग होना, मेंशन किसी का नाम लेना, मेंशन करना, है ना, पार्डन यानी माफ करना, फेवर यानी किसी को कुछ, किसी के लिए कुछ कर देना, साइट यानी देखना,
ठीक है, ये यही शब्द को बस याद रखना है आपको, कौन कौन सा, सेपरेशन, मेंशन, पार्डन और फेवर और साइट। ठीक है, इनके साथ में आप पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव जो है ना वर्ड यूज नहीं करते हैं, इनके साथ में पॉजिटिव लिख दिया मैंने भी, इनके साथ में आप पोजेसिव, चाहे वो एडजेक्टिव हो, वैसे तो एडजेक्टिव ही आएगा, या प्रोनाउन हो, नहीं यूज किया जाता है। जैसे देखो, हर सेपरेशन वॉज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर हिम, पढ़ने से ये बिल्कुल सही लग रहा है, हाँ या ना? ही नीड्स योर फेवर, पढ़ने से बिल्कुल सही लग रहा है, ऐसा हम हिंदी, ऐसा हम बोलचाल की भाषा में कह भी देते हैं कई बारी। तो ये जो दोनों एग्जाम्पल्स लिखे हैं ये सही लग रहे हैं, राइट, पढ़ने में बिल्कुल सही लग रहे हैं, हाँ या ना? बोलो, बताओ। पढ़ने में सही जरूर लग रहे हैं बट ये है गलत, है ना? उसका सेपरेशन नहीं, उससे सेपरेशन, उसका अलग होना नहीं, उससे अलग होना, समझे? उसको क्या था, उसके लिए बहुत ज्यादा दिल तोड़ देने वाला था, क्या? उससे अलग होना, ना कि उसका अलग होना, समझे? आप कैसे बोलोगे? सेपरेशन फ्रॉम हर, उससे अलग होना, समझे? हर सेपरेशन नहीं आएगा, ध्यान से देखो, उसका अलग होना नहीं, उससे अलग होना। तो यहां पर उससे अलग होने के लिए क्या कहा जाएगा? इसको बोला जाएगा सेपरेशन फ्रॉम हर was very disheartening for him, समझे बात को? ये आ गया। अब दूसरा देखो, he needs your favor, अब यहां पर ये गलत बात है, योर फेवर नहीं कहा जाएगा, हम यहां कहते हैं आपसे एक मदद चाहिए थी, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, तो क्या बोलते हैं हम? आई नीड योर फेवर गलत है, आई नीड अ फेवर फ्रॉम यू, क्या आ जाएगा? यस, ही नीड्स, है ना, अ फेवर फ्रॉम यू, मतलब एक छोटी सी कोई उसको क्या चाहिए? मदद चाहिए, ठीक है? सेपरेशन फ्रॉम यू और ही नीड्स अ फेवर फ्रॉम यू, समझे? यस, इन शब्दों को ही आपको ध्यान रखना है। अब इनको सवालों के हिसाब से करते हैं, ठीक है? सवालों के साथ करेंगे तो आपको और अच्छे से ये समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे मेंशन ऑफ पार्डन है, आई बेग ऑफ योर पार्डन, है ना? कई बार आप सुनते हो कि आई बेग योर पार्डन बोल देते हैं, वो गलत होता है कहना। एक बार और, चलो देखो, ये जो शब्द है ना, इन शब्दों के जस्ट पहले आप योर, हर, हिज, है ना, या देयर, माय, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है? आप इसको, हम क्या बोल रहे हैं? हमें आपसे एक मदद चाहिए, क्या चाहिए? हमें आपसे एक मदद चाहिए, ये सही तरीका है बात करने का, ये सही फॉर्मेट है ना? आपकी मदद चाहिए नहीं, अगर आप कहते हो हिंदी में तो चलो, बोलचाल में तो बहुत सारी चीजें चलती हैं, बोलचाल में तो हम मेरे को तेरे को बोलते हैं, ऐसे शब्द तो व्याकरण में होते नहीं, मुझे तुझे बोलोगे तो समझ में आता है, मेरे को तेरे को ये शब्द तो होते ही नहीं है ना, वैसे ही यहां पर है, हमें आपसे एक मदद चाहिए, फेवर चाहिए, ठीक है? उससे अलग होना इस इंसान के लिए बहुत हानिकारक था, उसका अलग होना नहीं, वो तो अलग हो गया, उससे इस इंसान का अलग होना, तो उससे अलग होना, समझे? तो यहां पर आप डायरेक्टली इन शब्दों के बाद ये यहाँ पे हर सेपरेशन, माय सेपरेशन या कुछ भी पजेसिव आप इनके पहले नहीं लगा सकते, बस इतना ध्यान दीजिए, इन शब्दों के पहले पजेसिव कुछ भी नहीं आएगा, ना पजेसिव प्रोनाउन आएगा, ना पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, दोनों नहीं आते हैं, समझे अब बात को?
वही तो कह रहे हैं, पढ़ने पे तो ये भी सही लगता है, पर वही है कि ये ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। पढ़ने में तो हमको कल हमने पढ़ा था ही इज टॉलर देन मी, ये तो बोलते ही है और सब सही मानते, कॉलोक्वियल मतलब बोलचाल की भाषा में बिल्कुल सही है। पर ही इज बेटर देन आई कहना कितना अटपटा लगता है, पर सही तो यही है ना, समझे? यही तो पढ़ रहे हैं हम। आगे देखो, अब यहाँ